पहले रूस ने दिया भारत को कौड़ियों के भाव सस्ता तेल। भारत ने सेम क्रूड ऑयल यूरोप में बेचकर कमाया तगड़ा मुनाफा। अब रूस ने तेल के बाद कोयले पर कर दिया भारत को मालामाल। कोयले से लदी ट्रेनें भारत भेजकर रूस ने कर डाला दुनिया को हैरान। पहली बार सुएज नहर रूट को छोड़ नए INSTC रूट से भारत आ रहा है माल। दोस्तों, मोदी सरकार के बाद भारत की विदेश नीति पूरी तरह से बदल चुकी है। जो भारत 2014 से पहले तक डिफेंस के तौर पर हथियारों और व्यापार उनके रूट तक के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के ऊपर डिपेंड था, हालात यहां तक थे कि भारत अपने मिसाइलों या फिर किसी अन्य हथियार की टेस्टिंग तक अपने मुताबिक नहीं कर पाता था। न ही किसी प्रकार की तकनीक भारत को मिल पाती थी। अगर कोई देश ऐसी विशेष प्रकार की तकनीक देने के लिए राजी हो भी जाता था तो अमेरिका जैसा देश ऐसा होने नहीं देता था। लेकिन अब वो समय बदल चुका है। भारत अब जैसे को तैसा सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब देने जैसी रणनीतियों पर काम कर रहा है, फिर चाहे वो छोटा मोटा पाकिस्तान देश हो या फिर अमेरिका जैसा सुपर पावर देश हो। जी हां, आप देख भी पा रहे होंगे कि भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों की हवा निकाल कर रख दी है। अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया, रूस पर बैन लगा दिए, पश्चिमी देशों से उसे कट कर दिया। फिर भी भारत रूस से तेल खरीदकर उसकी आर्थिक स्थिति को बचा ले गया। जबकि अमेरिका ने भारत को ऐसा न करने और ऐसा करने पर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी थी। लेकिन भारत अब वही करता है जो उसे अच्छा लगता है और जो उसे करना चाहिए। दोस्तों, अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जिसने रूस पर अमेरिका के प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ा दी हैं और भारत की जबरदस्त ऐतिहासिक रणनीति सामने आई है। तमाम अमेरिकी प्रतिबंधों की हवा निकालते हुए भारत ने रूस से वो सामान मंगा लिया है जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है। सस्ते भाव में ऑयल खरीदकर भारत ने पहले ही अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को हैरान कर रखा है और अब एक बार फिर से रूस ने भारत को कुछ ऐसा दिया है कि भारत मालामाल हो गया है। भारत की रूस ने जबरदस्त डिमांड पूरी की है और कुछ इस तरह से की है कि देखने वाले देखते रह गए। दोस्तों, पूरी खबर क्या है आगे इस वीडियो में समझते हैं, लिहाजा वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जियोपॉलिटिक्स में भारत ने दे डाली सबको मात। रूस ने भारत को तेल के बाद भेजी कोयले से लदी ट्रेन। दोस्तों, अमेरिका ने यही सोचकर रूस पर बैन लगाया कि किसी भी पारंपरिक रूट से रूस कोई भी सामान ना तो यूरोप पहुंचा सके न ही एशिया के किसी देश तक। लेकिन अमेरिका नहीं जानता था कि भारत ऐसी हिम्मत रखता है जो प्रतिबंधों में भी रूस से सामान मंगवा सकता है और वो भी एकदम नए रूट से। दोस्तों, यही हुआ है। भारत रूस के बीच जो हुआ है वो एक तरह से ऐतिहासिक घटना है। दरअसल आप खबरें देख भी पा रहे होंगे, ऐसा पहली बार हुआ है कि रूस ने भारत को कोयले की एक खेप एक नए रूट के जरिए ईरान के रास्ते भेजी है, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। रूस की नेशनल रेलवे कंपनी ने घोषणा की है कि रूस ने ईरान से होकर गुजरने वाली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के जरिए भारत को कोयले से लदी 2 ट्रेनें भेजी हैं। यानी जो माल पहले सुएज नहर वाले रास्ते से भारत आता था, जिसे भारत पहुंचने में 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त लगता था, वो माल अब INSTC वाले नए रूट से मात्र 23 दिन में ही भारत पहुंच जाएगा। ये कोयले से लदी ट्रेनें अभी ईरान तक पहुंच चुकी हैं और जल्द ही ये भारत पहुंच जाएंगी। ट्रेड रूट से कोयला पहुंचा भारत। रूसी रेलवे ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा है कि पहली बार कुसबास कोयले से लदी 2 ट्रेनें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के जरिए भारत की ओर रवाना हुई। ट्रेनें केमेरोवो क्षेत्र से रवाना हुई थी और वो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए INSTC की पूर्वी शाखा के साथ ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास तक पहुंची। कोयले को ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से भारत के मुंबई बंदरगाह तक समुद्र के रास्ते ले जाया जाएगा। दरअसल दोस्तों, यहां आपको बता दें कि INSTC एक मल्टी मॉडल रूट है जो सेंट पीटर्सबर्ग को भारत के मुंबई बंदरगाह से 7200 किलोमीटर के रास्ते को जोड़ता है और इसमें रेलवे, सड़क नेटवर्क और बंदरगाह
शामिल है। दरअसल दोस्तों आपको यहां पर यह भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 4500 मील लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है। इस मार्ग में मुख्य रूप से भारत, ईरान, अजरबैजान और रूसी संघ से जहाज, रेल और सड़क के माध्यम से माल ले जाना शामिल है। गलियारे का उद्देश्य मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्राखान, बंदर अंजलि आदि जैसे प्रमुख शहरों के बीच व्यापार संपर्क बढ़ाना है। 2014 में 2 मार्गों का ड्राई रन किया गया था। पहला मुंबई से बाकू वाया बंदर अब्बास और दूसरा मुंबई से अस्त्राखान वाया बंदर अब्बास, तेहरान और बंदर अंजलि विचाराधीन। अन्य मार्गों में कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के रास्ते शामिल हैं। ये कॉरिडोर पश्चिमी प्रतिबंधों के जवाब में तैयार किया गया नया परिवहन मार्ग है, जो रूस को यूरोप से मध्य पूर्व और एशिया में अपना माल भेजने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि ये कॉरिडोर पहले ही बन गया था और पहले इसका नाम NSTC हुआ करता था, लेकिन इस समझौते पर रूस, ईरान और भारत ने 2002 में हस्ताक्षर किए थे, जिससे वे इसके संस्थापक सदस्य बन गए। रूस पर लगाई गई पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से ये कॉरिडोर अचानक प्रसिद्ध हो गया और इस पर तेजी से काम शुरू हो गया। दोस्तों ये नया कॉरिडोर भारत के लिए बहुत अहम है। वास्तव में ये अमेरिका को तो झटका दे ही रहा है, ये चीन को भी हैरान कर रहा है, क्योंकि इससे चीन का BRI कॉरिडोर बर्बाद हो सकता है। भारत के लिए काफी अहम है INSTC रूट। इसी रूट से भारत को मिलेगा रूस का सस्ते भाव वाला कच्चा माल। दोस्तों आपको बता दें कि भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसने रूस पर प्रतिबंधों को सिरे से खारिज कर दिया है और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को देखते हुए रूस ने भारत को जबरदस्त तरीके से निर्यात किया है। पश्चिमी देशों की तरफ से प्रतिबंध लगाने के बाद रूस अब एशियाई देशों में व्यापार के अवसर तलाश रहा है और रूस ने कच्चे तेल के साथ साथ कोयले के लिए भारी डिस्काउंट दिया है, जिसके बाद से भारत लगातार रूस से ज्यादा थर्मल कोयला और कोकिंग खरीद रहा है। ये रूट भारत के लिए बजट में भी रहेगा, क्योंकि रूस के भारत तक INSTC ट्रेड रूट के जरिए माल पहुंचाने में लगभग 23 दिनों का वक्त लगता है, जबकि स्वेज नहर के जरिए शिपिंग में करीब 45 दिन लगते हैं। इसलिए INSTC का महत्व काफी बढ़ जाता है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि मॉस्को नियमित माल ढुलाई शिपिंग लाइनें स्थापित करने और INSTC में इंटरकनेक्टिविटी की गारंटी देने का लक्ष्य बना रहा है। अगले 7 वर्षों में INSTC के माध्यम से भेजे जाने वाले प्रोडक्ट्स की मात्रा लगभग 3 गुना होने का अनुमान है। पुतिन ने अफ्रीकी तट के साथ गलियारे के लिए एक लॉजिस्टिक हब बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि अब तक भारत लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर से ही रूस से कोयला मंगवा रहा था, लेकिन इस रूट से भारत को काफी फायदा मिलेगा। हालांकि इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।